Hello and good morning students. Today we will discuss class 7 book 2nd and annual hand lesson number 4, the cop and the anthem. Before you read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? यानी क्या आपके जीवन में कभी ऐसा सिचुएशन आया है जब आपने कुछ और सोचा है एंड हुआ उसके जस्ट अपोजिट है? इफ सो यू आर फेमिलियर विद द आयरोनी ऑफ द सिचुएशन. अगर ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं आयरोनी ऑफ सिचुएशन. यानी जैसा होता है उसके ठीक जैसा हम सोचते हैं और होता उसके ठीक विपरीत होता है, यही है आयरोनी ऑफ सिचुएशन. जबकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर कुछ होता है तो वो तो सही है, लेकिन जब अपोजिट हो जाता है दैट इज़ आयरोनी ऑफ सिचुएशन विच इज़ ऑफन एम्बैरसिंग. और ऐसा जब फेस करना होता है देन इट इज़ ऑफन एम्बैरसिंग. यानी वो अच्छा नहीं होता है, वो काफ़ी परेशान करने वाला होता है. ओके, द स्टोरी दैट you are going to read has a number of such situations. In this story, the cop and the anthem, we are going to read and face the same kind of irony of situation. Soppy is a homeless, jobless man. Winter is fast approaching and Soppy must have a place to stay. Soppy comes to a decision at last. यानी ये कहानी एक सोपी की है जो कि होमलेस और जॉबलेस है. यानी ना तो उसका घर है और ना ही उसे जॉब है, यानी कोई काम है. विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग, और विंटर आ रहा है. सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे, और ठंड आने के कारण, सर्दी ऋतु आने के कारण वो परेशान है. डैट आई मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे, ताकि एक ऐसा जगह हो जहाँ कि मैं रुक सकूँ और ये विंटर मैं आसानी से आराम से रह सकूँ. सोपी कम्स टू ए डिसीजन एट लास्ट, और जब बैठा हुआ था तभी वो एक डिसीजन लेता है कि क्या करना है हमें. सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग. सोपी इज रेस्टलेस. रेस्टलेस मीन्स असहज महसूस करना, बेचैन. ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर, यानी मेडिसन स्क्वायर में वो बैठा है अपनी सीट पे और वो परेशान है. देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग, और कुछ ऐसे साइन यानी संकेत आ रहे हैं दैट विंटर इज कमिंग, यानी शरद ऋतु जो है वो आ रहा है. बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ. एंड व्हाट आर द साइन ऑफ विंटर अप्रोचिंग? दैट बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. पीपल वांट न्यू वार्म क्लॉथ्स, यानी जो लोग हैं वो ठंड में गर्म कपड़े खरीद रहे हैं, चाह रहे हैं लेने का. एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, और ये सब देख के ही इज रेस्टलेस, बेचैन है अपनी सीट पे इन द पार्क. व्हेन यू सी दिस साइंस यू नो दैट विंटर इज नियर. और हम सभी भी जो मार्केट में देखते हैं वुलन क्लॉथ्स बिकने लगता है तो समझ जाते हैं विंटर इज अप्रोचिंग, यानी विंटर आ रहा है. ए डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट. तभी अचानक एक सूखा हुआ पत्ता सोपी के पैर पे गिरता है. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. ही वॉज नाउ क्वाइट श्योर दैट विंटर इज कमिंग. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. और जो भी मेडिसन स्क्वायर में रहते हैं उनके लिए समय आ गया है टू प्रिपेयर फॉर विंटर. Sophie's mind now realized that fact, and Sophie here he also realized that I must have a home to just stay and just pass the winter. The time had come. और उससे अब महसूस हो जाता है कि समय आ गया है. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. अब वो सोचने लगा कि मुझे भी ऐसा एक घर तलाशना होगा, कोई तरीका जिससे कि वो कोल्ड वेदर से अपने आप को बचा सके.
and therefore he moved restlessly on his seat. And that is the reason he is restless on his seat. Sophie's hopes for the winter were not very high. Sophie is a simple boy, so his hopes are not so high that I must have such and such things to spend winter. यानी बहुत ऊंचे ख्वाब नहीं है. He was not thinking of sailing away on a ship. ऐसा भी नहीं सोच रहा है कि समुद्र या नदी के मार्ग से वो कहीं दूसरे जगह चला जाए शिप से. He was not thinking of southern skies. ये भी नहीं सोच रहा है कि साउथ की तरफ मूव कर जाए और द वे ऑफ नेपल्स या नेपल्स चला जाए. 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. यानी उसका क्या एक्सपेक्टेशन है, बस वो सिर्फ यही चाहता है कि वह जैसे भी हो 3 महीने के लिए ब्लैकवेल्स आइलैंड, डेट इज अ प्रिजन यानी एक जेल है, अगर वो जेल में चला गया तो आराम से उसका 3 महीना ठंड से कट जाएगा. 3 months of food every day and a bed एवरी नाइट, यानी 3 महीने के लिए उसको दिन में फूड मिल जाएगा और बेड प्रत्येक रात को. 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड, और इससे वो 3 महीने नॉर्थ विंड से बचा रहेगा. एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और वो कॉप्स से भी बच जाएगा यानी पुलिस से भी बच जाएगा. दिस इज़ वॉट सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड एंड दैट वाज हिज डिजायर इन द वर्ल्ड. यानी इस पूरे संसार में उसकी बस इतनी ही सी सिंपल यानी छोटा सा उसका ये उसकी इच्छा है. फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम. ऐसा नहीं है कि सोफी जो है वो पहली बार ब्लैकवेल्स आइलैंड जा रहा है. ब्लैकवेल्स आइलैंड उसका घर बहुत सारे विंटर में रहा है. रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर plan to go to Florida or to the shore of Mediterranean Sea each winter. और उसका जो फ्रेंड है रिचर्ड न्यूयॉर्कर, वो फ्लोरिडा चला जाता है जब भी विंटर आता है. सोफी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड, और सोफी अपना छोटा सा प्लान बनाता है टू गो टू ब्लैकवेल्स आइलैंड. एंड नाउ द टाइम हैड कम. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. यानी अब वो समझ गया है कि सिर्फ न्यूज़पेपर को कोट के अंदर या लेग को कवर करने से ये सर्द भरी रात जो है वो कटने वाला नहीं है. सो सोफी वाज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, and that is the reason he is thinking about the island. There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. वो सोचता है कि शहर में भी बहुत ऐसा स्थान है जहाँ वो जा सकता है और वो फूड के लिए और बेड के लिए आग्रह कर सकता है. दिस वुड बी गिवन टू हिम, और हो सकता है उसे खाना और बेड मिल भी जाए. ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, बट इसके लिए उसे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाना पड़ सकता है. एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू विंटर, और इस तरह से वो विंटर्स में उसका केयर भी हो जाएगा. बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसे ब्लैकवेल्स आइलैंड ही अच्छा लगता है. सोफीज स्पिरिट वॉज प्राउड, उसकी जो आत्मा है, उसकी सोच है, वो थोड़ा सा प्राउड ही यानी अपने आप को प्राउड फील करता है. इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस देयर वर सर्टन थिंग्स ही हैड टू डू. यानी वो सोचता है कि अगर मैं शहर में किसी के घर या बिल्डिंग जाऊंगा तो मुझे कुछ कार्य करने पड़ेंगे. इन और वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम. और वो सोचता है कि अगर मैं शहर में किसी के यहाँ जाऊंगा तो वो मुझे फूड और बेड तो दे सकता है, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी. हो सकता है
कि मनी का डिमांड उनसे ना किया जाए, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। मे बी ही मे बी आस्क्ड टू वॉश हिज होल बॉडी। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, हो सकता है कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़े। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, हो सकता है उसके लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहे लोग। नो, prison was better than that. Now he thinks that doing all these things, I think it would be better to go to prison. So he thinks that prison was better than that. The prison had rules that he would have to follow. वो सोचता है prison में कुछ rules है and only I have to follow such rules. But in prison, a gentleman's own life was still his own life. वो सोचता है कि प्रिजन में देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस, कोई वहाँ पे बाधा नहीं है, और एक जेंटलमैन का लाइफ उसका अपना होता है। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिजायर, और तभी वो अपने डिजायर यानी जहाँ उसे जाना है अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ जाता है। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, और ब्लैक वेल्स आइलैंड जाने के लिए वो रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ यानी नियम के विरुद्ध जो सरकार या जो कोर्ट का जो लॉ है उसके अगेंस्ट वो काम करता है। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन, और वह 3 प्रयास करता है लेकिन सभी इन वेन मतलब व्यर्थ में चला जाता है। द फियर डैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट, और जब तीनों प्लान उसका फेल हो जाता है तो उसे लगता है कि नो कॉप इज गोइंग टू अरेस्ट मी, सो ही इज नाउ डिप्रेस्ड। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, सी देयर वर मेनी इजी वेज ऑफ डूइंग दिस। वो सोचता है कि बहुत ऐसा काम है जिससे मैं करके आसानी से ब्लैक वेल्स आइलैंड यानी प्रिजन में जा सकता हूँ। द मोस्ट प्लेजेंट वे was to go and have a good dinner at some fine restaurants. He now thinks that just having a good dinner at some fine restaurants, and I would say that I have no money and they will call a cop and I would be arrested, and I simply go to the Blackwell's Island and then a cop would be called. It would all be done very quietly. यानी वो सोचता है कि जब मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा, खाना खा लूँगा, पैसा नहीं देना होगा, पैसा नहीं दूंगा, एंड कॉप विल बी कॉल्ड यानी पुलिस को बुलाया जाएगा, एंड सिंपली व्हाट इज़ माई डिजायर आई विल गेट देयर यानी मैं प्रिजन पहुंच जाऊंगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, ही वुड बी टेकन टू ए जज, द जज वुड डू द रेस्ट, और फिर जज मुझे पनिश कर देगा। Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. और वो सोचने के बाद अपने सीट से उठता है और वो चला जाता है एक चौराहे पे जहाँ पे मेडिसन स्क्वायर और वहाँ से ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू के लिए रास्ता निकलता है। He went across this wide space and started north on Broadway, और उस चौराहे से वो ब्रॉडवे की तरफ बढ़ता है। He stopped at a large and brightly lighted restaurant. फिर वो आगे बढ़ता है और रेस्टोरेंट के पास रुकता है, जो रेस्टोरेंट काफ़ी ब्राइट लाइटेड यानी काफ़ी उसमें लाइट है, चमक रहा है। This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. यानी ऐसा रेस्टोरेंट था जहाँ अच्छे लोग अच्छे कपड़ों में प्रत्येक दिन आते थे। Soapy believed that above his legs he would all right. वो अपने आप को देखता है और सोचता है कि मेरे ऊपर का जो क्लॉथ्स है वो तो बहुत अच्छा है। His face was clean, और फेस भी उसका काफ़ी साफ सुथरा है। His coat was good enough, उसका कोट भी बहुत अच्छा है। If he could get a table, he believed that success would be his. और सोचता है कि अगर मुझे एक टेबल मिल जाए इस रेस्टोरेंट में तो फिर सफलता मेरी होगी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन एबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, यानी टेबल जब अगर बैठ जाएगा टेबल के पास तो टेबल के ऊपर का जो पार्ट
वो तो दिखेगा, एंड इट इज़ ऑल राइट, और नीचे का तो दिखेगा नहीं। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क फॉर, और फिर वो वेटर को ऑर्डर देगा, एंड वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही लाइक टू ईट। He began thinking of what he would like to eat. Now he thinks that if once I will get a table in the restaurant, then what will I eat? He is now thinking. In his mind he could see the whole dinner. अब उस मन में क्या खाना है वो सारी चीज़ें उसके माइंड में आने लगता है। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपुल टू फील एनी रियल एंगर। वो नहीं चाहता है कि मैं इतना न खा लूँ और इतना न पैसा बर्बाद हो जाए कि वास्तव में जो रेस्टोरेंट का जो लोग हैं, यानी जिनका रेस्टोरेंट है, वो वास्तव में गुस्सा हो जाए, ऐसा वो नहीं चाहता है। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। लेकिन वो इतना बस खाना चाहता है जिससे कि उसका जर्नी, यानी कि वो जो ब्लैक बेल्स आइलैंड जाना चाहता है, वहाँ तक उससे दोबारा खाना ना पड़े। So here ends the first part. We will discuss next in next video. Okay, thank you.